गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का बताया था। आपको ऑर्डर भी बताया था कि किस ऑर्डर का होना चाहिए। देखो इसका ऑर्डर क्या है, देखो 2 क्रॉस 2। तो इसकी जो कॉलम होएगी ना वो इस बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होएगी। अब देखो इसके अंदर कितनी रो है 2 और कॉलम कितने हैं 3। तो ये दोनों इक्वल है ना, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और ये किस ऑर्डर की बन के आएगी, वो ये है 2 क्रॉस 3 की। तो ए क्रॉस बी जो बन के आएगी वो 2 क्रॉस 3 की बन के आएगी। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका। देखो 6 2 जा 12। पहले ये वाली रो इससे होगी, ये वाली रो इससे होगी, ये वाली इससे। अब 6 2 जा 12 प्लस 9 7 जा 63। ठीक है, अगला देखो 6 6 जा 36 प्लस 9 9 जा 81। ठीक है, 6 0 0 प्लस 9 8 जा 72। ठीक है, इसमें कॉलम 3 बन के आए हैं। ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 7 3 जा 21, 2 6 जा 12 प्लस 9 3 जा 27, 2 0 0 प्लस 8 3 जा, ये कितना हुआ 75, 117 72, 25 39 24। तो देखो मैंने बताया था ना ये कितने इसका ऑर्डर क्या होगा। 2 तो रो है, 2 रो लिख दी, 3 कॉलम है। ठीक है, और यही मैंने बताया था कि ये 2 क्रॉस 3 की बन के आएगी। आई बात समझ में। अब देखो ये एक चीज़ कह रहा है, रिमार्क है। देखो इफ़ ए बी अगर डिफाइंड है, मतलब एक मल्टीप्लिकेशन ए और बी का डिफाइंड है, तो देन बी ए नीड नॉट बी डिफाइंड। ज़रूरी नहीं है कि ए बी डिफाइंड है तो बी ए बी डिफाइन करेगा। ठीक है, देखो क्यों। अगर इस एग्जांपल में मैं देखूं ए बी कब पॉसिबल था, जब इसकी कॉलम और इसकी रो इक्वल होएंगी। अगर मैं बी ए लूँ, ठीक है, बी का ऑर्डर कितना है, देखो बी का ऑर्डर कितना लिया 2 क्रॉस 3 है, और बी का और ए का 2 क्रॉस 2 की है। तो बी ए का ऑर्डर कितना। अब मैंने बताया था बी ए मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब इसकी रो इसकी कॉलम इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल होनी चाहिए। देखो ये तो 3 है, ये 2 है, इक्वल नहीं है ना। तो बी ए नॉट डिफाइंड है, बी ए इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि इसके कॉलम और इसकी रो इक्वल नहीं है। यही बात बोल रहा है। इन द एग्जाम्पल ए बी इज डिफाइंड बट बी ए इज नॉट डिफाइंड। क्यों, बिकॉज बी हैज़ 3 कॉलम वाइल ए हैज़ 2। ठीक है, तो अब एक चीज़ ये चीज़ भी बोल रहा है कि अगर ए बी आर रेस्पेक्टिवली एम क्रॉस एन, ठीक है, कोमा इसका ऑर्डर कितना है ए का एम क्रॉस एन। और देखो इफ ए हैज़ ऑर्डर एम क्रॉस एन एंड बी हैज़ ऑर्डर एन क्रॉस या के क्रॉस एल होएगा। ठीक है, देन ए बी इज डिफाइंड। ये डिफाइंड कब होगा, व्हेन इसकी रो इसका कॉलम, व्हेन n इक्वल टू के, देन ए बी इज डिफाइंड व्हेन n इज इक्वल टू के। यही बात बोल रहा है। देखो इफ ए बी आर रेस्पेक्टिवली एम क्रॉस एन के क्रॉस एल मैट्रिसेस है, देन बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ, जब n इज इक्वल टू के होएगा और l इज इक्वल टू m होएगा। मतलब ए बी और बी ए तब डिफाइंड होंगे जब n इज इक्वल टू के हो जाएगा और m इज इक्वल टू l हो जाएगा। ये कब पॉसिबल है, ये है पॉसिबल स्क्वायर मैट्रिसेस में। इन पर्टिकुलर इफ बोथ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर की होगी ना, तब देन बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड। एग्जाम्पल लूँ, अगर ए मैंने मैट्रिक्स ली है 1 2 2 2, ये किसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2।
बी लिए 2 3 4। देखो पहले तो यही बात चेक करो कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल है क्योंकि इसकी रो इसका कॉलम इक्वल है, हाँ हो जाएगी मल्टीप्लाई। और अब ये क्या कह रहा है कि क्या बी ए डिफाइंड है। अब बी ए को इधर देखो, बी ए जब मैं लूँगी देन ए बी इज डिफाइंड बिकॉज both the matrices are square matrices. Now we check if BA is defined. देखो B का कितना है 2 3 4 5, 2 क्रॉस 2। A कितनी है 1 2 2 2, 2 क्रॉस 2। तो अब देखो इसकी कॉलम इसकी रो इक्वल होनी चाहिए तभी तो बी ए डिफाइंड होगा ना। तो ये हो रहा है, इसकी ये दोनों 2 2 है तो इक्वल है। तो इसमें अब क्या हो जाएगा बी ए बी देन बी ए इज ऑल्सो डिफाइंड। ठीक है, अभी आपका एग्जाम्पल है ये